हाय डियर फ्रेंड्स, जैसे कि आपको लोगों को पता है कि हमारा डेली बाय डेली कंप्यूटर का क्लास चल रहा है। ठीक है, तो उसमें आज हमारा 7th पार्ट है। ठीक है, तो हमने ये सारे जो भी है शॉर्ट नोट्स में बता दिया था। मुझे याद है हमने ये सारी नोट्स पढ़ लिया था। ठीक है, साथ में ही पढ़े थे। तो चलिए देखते हैं कोई आज का क्वेश्चन आंसर। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कंप्यूटर वायरस है? तो कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कीपर। ठीक है, क्रीपर जो है एंटीवायरस है। ये कब बना था? 1971 में बना था। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? ऑपरेटिंग यार नहीं है। ठीक है, तो कौन सा नहीं है? टैली नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी एंड्रॉयड है, इंटरनेट है और मिनट है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा एक दस्तावेज प्रसंस्करण सॉफ्टवेयर नहीं है? दस्तावेज सॉफ्टवेयर प्रसंस्करण नहीं है, तो कौन सा नहीं है? ओपन ऑफिस इम्प्रेस। ठीक है, ट्विस्ट एडिटर और ट्विस्ट फॉर्मेट्स कंप्यूटर किस श्रेणी से संबंधित है? किस श्रेणी से संबंधित है? तो ए बी सी तीनों हो जाएगा। ठीक है, ए बी सी तीनों से। ठीक है, ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, निम्न में से कौन सा वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर नहीं है? कौन सा नहीं है? तो एम एस एक्सेल। ठीक है, एम एस एक्सेल नहीं है, स्प्रेडशीट प्रोग्राम है। ठीक है, चलिए एम एस एक्सेल वर्ड का इसका एक उदाहरण है। तो कौन इसका उदाहरण? एम एस वर्ड का एक उदाहरण है, कौन है? तो ऑप्शन एप्लीकेशन एक सॉफ्टवेयर है। कंप्यूटर नहीं है, ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है और सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है। कौन सा है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एम एस वर्ड हो गया, एक्सेल हो गया। ठीक है, ये सब आपका क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। याद है हम लोगों ने और पिछली क्लास में नोट्स में पढ़ा था। मैंने बहुत डिटेल से इसका एक्सप्लेनेशन किया था। चलिए अब देखते हैं ईमेल, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आजकल सभी लोग ईमेल का यूज़ करते हैं। किसी भी डॉक्यूमेंट्स में आप लोग किसी भी क्षेत्र में फॉर्म भरिए तो ईमेल की ज़रूरत पड़ती है, या कॉलेज में या एडमिशन में कहीं भी जाइए ईमेल की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, कहीं भी कोई भी डॉक्यूमेंट सेंड करना हो तो हमें ईमेल की बहुत ही ज़रूरत पड़ती है। तो चलिए आज बहुत ध्यान से आप लोग देखिएगा ईमेल की ज़रूरत है और ईमेल का पूरा नाम चलिए देखते हैं। ईमेल का फुल फॉर्म क्या है? इलेक्ट्रॉनिक मेल। ईमेल का फुल फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक मेल। ईमेल एक प्रकार का ये पत्र होता है। ईमेल एक प्रकार का क्या होता है? पत्र होता है, और ये हमारा इलेक्ट्रॉनिक मेल है। ईमेल का कोई फुल फॉर्म पूछे तो आप लोग बता सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक मेल जिसे किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के माध्यम से भेजा जाता है। जिसे किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के माध्यम से क्या किया जाता है? भेजा जाता है। ईमेल द्वारा ऑडियो, वीडियो और पिक्चर, इमेज, ठीक, जीपैड फाइल, डॉक्यूमेंट्स फाइल सभी भेज सकते हैं, जैसे मैंने आप लोग को बताया। ठीक है, ईमेल द्वारा ऑडियो, वीडियो, ठीक है, पिक्चर, इमेज, जीपैड, ठीक है, फाइल, डॉक्यूमेंट्स फाइल सभी हम भेज सकते हैं। किसके द्वारा? ईमेल के द्वारा। ईमेल का फुल फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक मेल। ठीक है, ईमेल का फॉर्मेट 1970 में तैयार हुआ। ईमेल का फॉर्मेट कब तैयार हुआ था? 1970 में। सबसे पहले ईमेल 1971 में रॉय टॉमलिंसन ने भेजा। रॉय टॉमलिंसन ने भेजा था। ठीक है, फादर ऑफ रॉयमंड सैमुअल टॉमलिंसन, रॉय टॉमलिंसन। ठीक है, उन्होंने ईमेल को अरबनेट के माध्यम से भेजा। ठीक है, अरबनेट माध्यम से भेजा। आगे और रॉय ओपी लिखा था। ठीक है, रॉय टीयूपी लिखा था। और पेनेट, ठीक है, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। ईमेल का आधुनिक स्वरूप भारतीय शिक्षा अध्याय के द्वारा सर आयुक्त, एक मिनट क्लियर नहीं समझ दिख रहा है इसलिए थोड़ा टाइम लगेगा। आयुक्त ट्रई के द्वारा, ठीक है, प्रदान किया गया। ठीक है,
ईमेल आधुनिक स्वरूप एक भारतीय शिक्षा और अर्घ अर्घ टूरी लिखा है, ठीक है, अर्घ टूरी के द्वारा प्रदान किया गया। फादर ऑफ ईमेल इन इंडिया शिवा अर्घ टूरई, ठीक है, और आर्य टूरई लिखा है। पहली कंपनी जिसे ईमेल सुविधा प्रदान की, पहली कंपनी जिसने ईमेल सुविधा प्रदान की, कंप्यूटर सर्व, ठीक है, पीसी पर 1979 में ईमेल भेजने के लिए सेट ऑफ प्रोटोकॉल रूल्स, ईमेल भेजने के लिए ईमेल को भेजने के लिए प्रोटोकॉल सेट ऑफ रूल्स। पहला SMTP, ये हमारा टी है, क्या है, एस है, ये तो समझ ही आ रहा है, और ये बीच में हमारा क्या है, टी है, पी है, समझ में आ रहा है आप लोगों को। तो सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ईमेल भेजने में प्रयोग, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है। दूसरा क्या, POP3 पोस्ट ऑफिशियल प्रोटोकॉल, ईमेल रिसीव करने में यूज डिवाइस के लिए प्रयोग होता है, ईमेल जो है रिसीव करने में यूज डिवाइस के लिए प्रयोग होता है, ठीक है। IMAP इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल, इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल, ठीक है। ईमेल रिसीव करने में यूज 1 से अधिक डिवाइस के लिए प्रयोग होता है, ईमेल रिसीव करने में यूज 1 से, ठीक है, 1 से अधिक डिवाइस के लिए प्रयोग होता है, ठीक है। SMTP की 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। पहला इंड टू इंड मेथड, दूसरा स्टोरेज एंड फॉरवर्ड मेथड। किसी ईमेल के 2 पार्ट होते हैं, किसी ईमेल के कितने पार्ट होते हैं, 2। पहला यूजर नेम, दूसरा डोमेन नेम या होस्ट नेम, ठीक है, डोमेन नेम या होस्ट नेम, समझ में आ रहा है, आप लोग समझ पा रहे हैं, ठीक है। ईमेल एड्रेस, ठीक है, रोजगार बीते अंकित @gmail.com, ये यूजर नेम इनका हो गया, ठीक है, और ये हमारा क्या हो गया, डोमेन नेम हो गया, ठीक है, ये हमारा डोमेन नेम हो गया, समझ रहे हैं आप लोग। जैसे कि किसी का भी मेल हो तो पहले उसका नाम आता है, मतलब शॉर्ट है या लॉन्ग है, उसका नाम आता है। जैसे रोजगार बीत अंकित, तो रोजगार बीत अंकित क्या है, यूजर नेम है, ठीक है, और @gmail.com ये हमारा क्या है, डोमेन नेम है, तो याद रहेगा। चिन्ह यूजर नेम को डोमेन नेम के से जोड़ता है, यह चिन्ह क्या करता है, यूजर नेम को डोमेन नेम से ये जोड़ता है, ठीक है। ईमेल से संबंधित कुछ बातें देख लेते हैं। ईमेल एड्रेस में कोई रिक्त स्थान नहीं होना चाहिए, ईमेल एड्रेस में कोई मतलब स्पेस नहीं होता है, ठीक है। @ अनिवार्य है, बिना @ के हमारा कोई ईमेल बन ही नहीं सकता है, ठीक है, बिना @ के हमारा, एक मिनट, बिना @ के हमारा कोई भी बन ही नहीं सकता है, ईमेल बन ही नहीं सकता है, ठीक है। ईमेल आईडी के सेंसिटिव नहीं है, अर्थात बड़े छोटे सभी लेटर को जैसा रीड करता है, ये सभी बड़े और छोटे लेटर को क्या करता है, रीड करता है, पासवर्ड के सेंसिटिव होता है, ठीक है, ठीक है। ईमेल आईडी हमेशा अद्वितीय होती है, ईमेल आईडी में अटैचमेंट के लिए पेपर क्लिक आइकन पर यूज करना होता है, ठीक है। ईमेल आईडी में अटैचमेंट के लिए पेपर क्लिक आइकन पे यूज करना होता है। ईमेल फॉरवर्ड करते समय मौजूदा अटैचमेंट में बदलाव कर सकते हैं, बदलाव कर सकते हैं। एक मिनट, ईमेल में 320 कैरेक्टर अधिकतम हो सकते हैं, अधिक शक्ति कितने हो सकते हैं, 320। जीमेल
एक एक ईमेल होता है, दूसरा जीमेल होता है। ईमेल का फुल फॉर्म आप लोग को याद हो गया, इलेक्ट्रॉनिक ईमेल, ठीक है। और जीमेल में क्या होता है, जी से गूगल, ठीक है, जी से गूगल। जीमेल मेल, ठीक है, जीमेल मेल की अधिकतम कितनी स्टोरेज होती है, 15 GB। कितनी होती है, 15 GB। ईमेल का साइज अधिकतम कितना होता है, 25 MB होता है, ठीक है। ईमेल का साइज कितना होता है, अधिकतम 25 MB होता है। ईमेल स्पिंग स्पीकिंग, ठीक है, ईमेल ईमेल स्पीकिंग। चलिए इसको देख लेते हैं। ईमेल स्पीकिंग क्या होता है, किसी फेक आईडी द्वारा भेजा गया मेल तथा मैसेज भेजने वाला स्पूफर कहलाता है, ठीक है। किसी फेक आईडी द्वारा भेजा गया मेल तथा किसी फेक आईडी द्वारा भेजा गया अज्ञात मेल तथा भेजने वाला स्पूफर कहलाता है। स्पैम स्पैम अनचाहे मेल, एडवर्टाइजिंग मटेरियल। स्पैम मेल को ही जंक मेल कहते हैं। क्या, कौन सा मेल कहते हैं, जंक मेल कहते हैं। चलिए अब इसका प्रश्न उत्तर देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रतीक जिसे एक ईमेल पते में प्रयोग किया जाना चाहिए, तो हमारा कौन सा @ है, कौन सा है, @ है। तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। समझ में आ रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा ईमेल एड्रेस का हिस्सा नहीं है, कौन सा नहीं है, तो हमारा यूजर डोमेन होता है, नेम इसका, ठीक है। ये क्या दिया, ईमेल प्रोवाइडर डोमेन। सिंबल यूजर नेम तो होता ही है, ठीक है। सिंबल भी @ का सिंबल भी होता है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा नहीं है, सी यूजर, सॉरी यहाँ डोमेन नेम होता है, यूजर डोमेन नहीं होता है, इसका नेम होता है सिर्फ। gmail.com। ईमेल के पत्ते पर पहला भाग है, ईमेल के पत्ते का पहला भाग क्या है, यूजर नेम है। फिर उसके बाद क्या आता है, @ आता है, जो इसको जोड़ने का काम करता है। उसके बाद क्या आता है हमारा, उसके बाद हमारा आता है डोमेन नेम, ठीक है, डोमेन नेम। IMAP का ईमेल से संबंधित प्रोटोकॉल, IMAP का पूर्ण रूप क्या है। ऑप्शन बी इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। IMAP का फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। समझ में आ रहा है। POP एक ईमेल से संबंधित प्रोटोकॉल है। POP का फुल फॉर्म क्या होता है, POP का फुल फॉर्म क्या होता है, तो क्या होता है, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल याद रहेगा, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। दूसरा, टू DEC को कंप्यूटर साक्षरता, सॉरी 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। कब से, 2001 से। 2001 से। अब कोई पूछे कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है, तो 2 दिसंबर को। कब से मनाया जाता है, तो 2001 से, ठीक है। ये कंपटीशन के लिए भी जरूरी है, आप लोग याद रखिएगा। इनमें से कौन सा एक प्रतीक ईमेल के पत्ते के 2 भागों में अलग करता है। कौन सा प्रतीक है जो ईमेल के दोनों पत्ते को, क्या, ईमेल के एक पत्ते को अलग करता है, तो कौन सा है, बी है। ये जोड़ता भी है और अलग भी करता है। तो ईमेल एड्रेस में @ और डॉट दोनों पार्ट्स होता है, ठीक है। अब देख लेते हैं ईमेल पेज के विभिन्न फोल्डर या अलग उनका उपयोग भी। ईमेल पेज के विभिन्न फोल्डर या एवं उनका उपयोग। कंपोज, ठीक है। यह लिंक ऐसे पेज को ओपन करता है जहां आप किसी मैसेज को लिख सकते हैं। कंपोज साइड में दिया रहता है। आप लोग एंड्रॉयड फ़ोन चला रहे होंगे तो, और ईमेल जीमेल वही जो है, उसको जब ऑन करेंगे तो पता दिखेगा। कंपोज जो साइड में दे रखा रहता है, यह लिंक ऐसे पेज को ओपन करता है जहां आप किसी को हम मैसेज लिखने के लिए किसका यूज करते हैं, कंपोज का, तथा अन्य यूजर को प्रेषित कर सकते हैं, अन्य यूजर को हम भेज सकते हैं, ठीक है। सामान्य शब्दों में इसे राइट विकल्प के रूप में भी
हम समझ सकते हैं। राइट मतलब लिखना, ठीक है, इसके रूप में भी हम समझ सकते हैं। अब इनबॉक्स क्या होता है? इनबॉक्स भी तो दिया रहता है ना। प्राप्त ईमेल को देखने के लिए यूज होता है। प्राप्त ईमेल को मतलब जो इसने मतलब मुझे ईमेल किसी ने भेजा जो मुझे प्राप्त हुआ, ठीक है, तो हमें उसको देखने के लिए किस में जाना होगा? इनबॉक्स में जाना। 3 डॉट दिया रहता है, जब हम उस पर क्लिक करते हैं तो ये सारी चीज़ें ओपन होती हैं, ठीक है। तो हम जब हमें अपने प्राप्त ईमेल को देखना हो तो किस में जाएंगे? इनबॉक्स में जाएंगे। कोई भी ईमेल सर्वप्रथम इनबॉक्स में आता है। कोई भी ईमेल सर्वप्रथम किस में आता है? इनबॉक्स में आता है। आउटबॉक्स इसमें वो मैसेज रहते हैं जो यूजर ने भेज तो दिए परंतु सेंड नहीं हुए हैं, ठीक है। आउटबॉक्स में कौन सा मैसेज रहता है? जो रुका हुआ होता है, जो किसी ने भेज दिया पर क्या हुआ? सेंड नहीं हुआ है। तो आउटबॉक्स में याद रहेगा, आउटबॉक्स में मैसेज जो रुका हुआ रहता है, इनबॉक्स में जो मुझे प्राप्त होता है, ठीक है, या हमें कॉम्बॉक्स में ऐसे मैसेज जिससे हम क्या करते हैं? कंपोज में, सॉरी कॉम्बॉक्स नहीं है, कंपोज है। ऐसे मैसेज जो हम किसी को लिख कर भेज सकते हैं, ठीक है। मैसेज बार बार भेजे जाते हैं। जो मैसेज क्या होता है? आउटबॉक्स में होते हैं, उनसे बार बार भेजे जाते हैं। अब ड्राफ्ट देख लेते हैं। ड्राफ्ट का मतलब आप लोगों को पता ही है, ठीक है। मतलब ड्राफ्ट किसी भी चीज़ में, अब व्हाट्सएप ही हो गया, आप लोगों ने टाइप कर लिया और वैसे बिना सेंड किए सेंड पे क्लिक किया, ऐसे छोड़ दिया, तो वहाँ क्या लिखता है? ड्राफ्ट लिखता है। तो ऐसे ईमेल में है, देखिए वह मैसेज रहता है जो टाइप होते होते तो हैं, सॉरी टाइप तो कर लिया पर अभी तक सेंड नहीं किया। टाइप कर लिया पर अभी तक सेंड नहीं किया, ठीक है। जंग स्मेल मेल, जंग सॉरी स्मेल नहीं है, स्पैम है। जंग स्पैम, सॉरी स्पैम मेल, ठीक है। अनसॉल्टेड मेल, अनसॉल्टेड मेल, ये विभिन्न व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के विज्ञापन के संदेश होते हैं। यह विभिन्न व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के विज्ञापन के संदेश होते हैं। इन्हें जंग मेल भी कहा जाता है। इन्हें क्या कहा जाता है? जंग मेल। अब सेंट आइटम से देख लेते हैं। सेंट आइटम क्या होते हैं? इसमें वे ईमेल होते हैं जो सेंट हो चुके हैं। इनमें इसमें कौन सा ईमेल होते हैं? जो सेंट हो चुके हैं, जो हमने किसी को भेज दिया है, वो कहाँ मुझे देखने को मिलेगा? सेंट आइटम में, ठीक है। याद रहेगा आप लोग को सारी चीज़ें। चलिए एक एक टॉपिक हम बारीकी से देखते हुए चलेंगे कि हमें और रिपीट करते हुए चलेंगे, समझते हुए चलेंगे, जो हमें भूल नहीं रहे, ठीक है। 7 सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है इसका। अगर आपके पास फ़ोन हो तो आप फ़ोन ओपन करके लेके बैठ जाइए और फ़ोन जीमेल को ओपन कर लीजिए और फिर वहाँ आप आसानी से 3 डॉट पे क्लिक करिए। ये सारी चीज़ें देखते हुए चलिए स्टैंडर्ड, इसमें हम अपनी पसंदीदा या ज़रूरी मैसेज को क्या करते हैं? चिन्हित कर सकते हैं। हम अपने ज़रूरी मैसेज मतलब जो ज़रूरी या पसंदीदा है, जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, उस मैसेज को चिन्हित कर सकते हैं, ठीक है। 8वां क्या है? स्नूज्ड, जब तक आपको उस मेल की ज़रूरत ना हो तब तक उसे आप टाल सकते हैं। जब तक मुझे मान लीजिए किसी मुझे ईमेल मेल कर दिया है, कोई मैसेज मुझे मेल कर दिया है, तो मुझे अगर उसकी ज़रूरत नहीं है तब तक हम उसे टाल सकते हैं, ठीक है। फिर 9 टेल्स फोल्डर, ठीक है। ट्रेस फोल्डर्स, ये आर है, क्या है? आर है। ट्रेस फोल्डर, डिलीट किए गए किसी भी ईमेल को स्टोर करने के लिए ट्रेस का यूज होता है, ठीक है। जब भी कोई हम मैसेज डिलीट कर देते हैं, ईमेल को डिलीट, तो ईमेल को क्या करता है? कौन स्टोर करता है? तो ट्रेस फोल्डर स्टोर करता है। कोई भी डिलीटेड ईमेल ट्रेस फोल्डर में 30 दिनों तक रहता है। कब तक रहता है? 30 दिनों तक, ठीक है। अचीव्ड चैट, इसमें वह मेल होते हैं जिनमें हम अमून छिपाकर रखना चाहते हैं या कुछ समय के लिए नॉर्मल मैसेज में छिपाकर रखते हैं, ठीक है। अचीव्ड चैट क्या होता है? मान लीजिए कि ऐसे तो हर चीज़ में ये सिस्टम दिया रहता है। अचीव चैट, हमने उस पर क्लिक किया और वो हमारा क्या होता है? कुछ समय के लिए छिप जाता है। तो वह मेल होते हैं जिन्हें हम अनमोल छिपाकर रखना चाहते हैं या कुछ समय के लिए नॉर्मल मैसेज में छिपाकर रखते हैं। रिप्लाई तो आप लोग समझ ही रहे होंगे। रिप्लाई क्या होता है? उत्तर देना। जब
आपको कोई मेल प्राप्त होता है तो हम रिप्लाई के जरिए उसका जवाब देते हैं। जब आपको कोई मेल प्राप्त होता है तो हम क्या करते हैं, रिप्लाई के जरिए ही ना उसे उत्तर देंगे, जवाब देते हैं। ठीक है, रिप्लाई ऑल, मूल प्रेषक और मतलब ओरिजिनल सेंडर सभी प्राप्तकर्ताओं को रिप्लाई करने के लिए होता है, सभी प्राप्तकर्ताओं को रिप्लाई करने के लिए होता है। ठीक है, टू ऑल टू द ओरिजिनल सेंडर एंड ऑल द रिसिपिएंट। ठीक है, चलिए फॉरवर्ड देख लेते हैं। फॉरवर्ड क्या होता है, एक जगह से आए हुए मेल को किसी दूसरी जगह भेजने के लिए फॉरवर्ड करते हैं। फॉरवर्ड करते समय मेल को एडिट भी किया जा सकता है। फॉरवर्ड करते समय ईमेल को एडिट भी किया जा सकता है। इसमें आए अटैचमेंट को जोड़ा व हटाया भी जा सकता है। ठीक है, फॉरवर्ड किसे कहते हैं, एक जगह से आए हुए मेल को किसी दूसरी जगह भेजने के लिए फॉरवर्ड करते समय मेल को एडिट भी किया जा सकता है। ठीक है, इसमें आए अटैचमेंट को जोड़ा व हटाया भी जा सकता है। टू सेंड मेल फ्रॉम वन प्लेस टू another mail can also be edited while forwarding, and attachment can also be added and removed। ठीक है, चलिए तो ये इन कंपोज ऑप्शन कल देखेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। आप लोग हमारे वीडियो को देखते हुए चलिए और हो सके तो नोट्स बनाते हुए चलिए। आगे हर एग्जाम में कंपटीशन हो, ट्रिपल सी हो, एडीसीए हो, डीएफए हो, एडीएफए हो, चाहे डीसीए हो, जो भी एग्ज़ाम देते हैं आप, उसका बेसिक लेवल यहीं से शुरुआत होती है और यहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ठीक है, यहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो आप इसे अगर ध्यान से अच्छे से पढ़ाई कर लेते हैं, इसे अच्छे से कवर कर लेते हैं, तो आपके यहाँ से एक भी नंबर छूटने वाले नहीं हैं। तो आप लोग मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।